दोस्तों नमस्ते। आज हम फिर से एक ऐसी महान और क्लासिक किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो दशकों से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। ये किताब 1952 में आई थी, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल और रेलेवेंट है जितनी तब थी। बाहर से ये एक ब्राइट येलो कवर वाली किताब लगती है जिसमें बल्ब्स की रोशनी और स्माइलिंग फेसेस हैं, लेकिन अंदर से ये एक पूरा सिस्टम है पॉजिटिव थिंकिंग का, फेथ का, प्रेयर का, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, वरी और नेगेटिविटी को खत्म करने का। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जो एक प्रसिद्ध मिनिस्टर और मोटिवेशनल स्पीकर थे, ने इस किताब में बाइबल की टीचिंग्स, रियल लाइफ की हजारों स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स को मिलाकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज की ये वीडियो स्क्रिप्ट 3 गुना लंबी है। हर पैराग्राफ को मैंने बहुत डिटेल में एक्सपैंड किया है, लगभग 25 लाइन्स तक पहुंचाया है। ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, पावरफुल कोट्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज, प्रैक्टिकल स्टेप्स और मोटिवेशनल बातें जोड़ी हैं। तो कंफर्टेबल हो जाओ, चाय या पानी रख लो, नोटबुक तैयार कर लो, क्योंकि ये जर्नी लंबी लेकिन लाइफ चेंजिंग है। हम किताब को इंट्रोडक्शन से लेकर हर मेजर चैप्टर तक डीप में कवर करेंगे, ताकि आप इसे सुनकर ही महसूस कर लो कि किताब पढ़ ली है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जो किताब का सबसे मजबूत और दिल छूने वाला पार्ट है। डॉक्टर पील बहुत सच्चाई से कहते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो हार मान चुके हैं, लेकिन अब हार नहीं मानना चाहते। किताब बताती है कि आप किसी भी चीज से डिफीटेड नहीं हो सकते अगर आप नहीं चाहते। आप पीस ऑफ माइंड, बेहतर हेल्थ, कभी ना रुकने वाली एनर्जी और सक्सेस पा सकते हो। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि एक पूरा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सिस्टम है। टेक्निक्स, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और रियल पीपल की रियल स्टोरीज के साथ। पील कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमें डिफीट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स हमें अनलिमिटेड पावर देते हैं। किताब का कोर मैसेज है, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, फेथ रखते हो और एक्शन लेते हो, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर आते हैं। ये किताब फेथ, ऑप्टिमिज्म, प्रेयर और प्रैक्टिकल एक्शन को मिलाकर बताती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकते हो। करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं क्योंकि ये काम करती है। लाखों लोगों ने अपनी लाइफ में चेंज देखा है, जैसे डिप्रेशन से बाहर निकले, बिजनेस में सक्सेस पाई, रिलेशनशिप सुधारी। पील खुद कहते हैं कि ये अप्लाइड क्रिश्चियनिटी है, सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका सक्सेसफुल लिविंग का। किताब कई चैप्टर्स में बटी है, लेकिन सबसे पहले चैप्टर 1 बिलीव इन योरसेल्फ पर बहुत डिटेल में जाते हैं। पील कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, विदाउट हम्बल बट रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन योर ओन पावर्स यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल और हैप्पी। बहुत से लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हैं, खुद को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन पील कहते हैं कि ये सिर्फ एक गलत माइंडसेट है जिसे बदला जा सकता है। टेक्निक नंबर 1, खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो। रोजाना 10 मिनट बैठो और देखो खुद को गोल अचीव करते हुए। टेक्निक नंबर 2, नेगेटिव थॉट आए तो उसे पॉजिटिव से कैंसिल कर दो, जैसे आई कांट को आई कैन से रिप्लेस करो। टेक्निक नंबर 3, ऑब्स्टिकल्स को मिनिमाइज करो, सिर्फ जरूरी प्रॉब्लम्स पर फोकस करो। टेक्निक नंबर 4, दूसरों की कॉपी मत करो, अपनी यूनिकनेस पर फोकस करो। रोज 10 बार ये मंत्र दोहराओ, इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, रोमन्स 8:31। और दूसरा मंत्र, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथनेथ मी, फिलिपियंस 4:13। एग्जाम्पल, एक युवा आदमी जो बिजनेस में फेल हो रहा था, डिप्रेशन में था, पील ने उसे ये टेक्निक्स बताई। वो रोज विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस करता रहा और कुछ महीनों में उसका बिजनेस टर्न अराउंड हो गया। पील कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ फाउंडेशन है, बिना इसके कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। अगला बड़ा चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। पील कहते हैं कि एक शांत माइंड ही असली पावर का सोर्स है। अगर माइंड में शोर है, वरी, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा, तो एनर्जी वेस्ट होती है और आप कमजोर महसूस करते हैं। टेक्निक, माइंड को एम्प्टी करो, रोजाना प्रैक्टिस करो, बैठो, आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो और नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो। इंस्पिरेशनल रीडिंग करो, जैसे बाइबल या अच्छी किताबें। विजुअलाइजेशन करो कि आपका माइंड शांत झील की तरह है।
प्रेयर से कनेक्ट करो। डियर गॉड, फिल माई माइंड विथ पीस। किताब में एक स्टोरी है एक पॉलिटिशियन की जो बहुत एनर्जेटिक था क्योंकि वो बड़े पर्पस में लगा था, देश सेवा में। जब आप कुछ बड़े से कनेक्ट होते हो, जैसे फैमिली, गॉड या कोई मिशन, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आती है। पील कहते हैं, द मोर यू लूज योर सेल्फ इन समथिंग बिगर देन योर सेल्फ, द मोर एनर्जी यू विल हैव। रोजाना माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करो, जैसे 10 मिनट मेडिटेशन या पॉजिटिव थॉट्स फिल करना। ये चैप्टर बताता है कि पीस ऑफ माइंड से पावर मिलती है और पावर से सक्सेस। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर, बहुत पावरफुल चैप्टर है। पील कहते हैं कि प्रेयर एक साइंटिफिक टूल है, ना कि सिर्फ रिलीजियस रिचुअल। सच्ची प्रेयर से आप हाई पावर से कनेक्ट होते हो और मिरेकल्स होते हैं। टेक्निक, सिंपल प्रेयर, फेथ के साथ और एक्शन के साथ। प्रेयर में 3 स्टेप्स। 1, प्रॉब्लम को गॉड को सरेंडर करो। 2, सॉल्यूशन के लिए गाइडेंस मांगो। और 3, थैंक यू कहो जैसे वो हो चुका हो। एक आदमी जो डिप्रेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस में था, प्रेयर से उसने पावर पाई, आइडियाज आए और लाइफ चेंज हो गई। रोज प्रेयर करो और देखो कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। पील कहते हैं, प्रेयर इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस में पील कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई चांस नहीं बल्कि चॉइस है। आप इसे क्रिएट कर सकते हो। नेगेटिव पर फोकस मत करो, गुड थिंग्स पर फोकस करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो, नेगेटिव से दूर रहो। हैप्पीनेस बाहर से नहीं, अंदर से आती है। कोट है, द वे टू हैप्पीनेस, कीप योर हार्ट फ्री फ्रॉम हेट, योर माइंड फ्रॉम वरी, लिव सिंपली, एक्सपेक्ट लिटिल, गिव मच। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। ये चैप्टर वरी और गुस्से को रोकने पर फोकस करता है। डॉक्टर पील कहते हैं कि वरी और फ्यूमिंग सबसे बड़ी एनर्जी चूसने वाली आदतें हैं। ये न सिर्फ आपकी मेंटल पीस छीनती हैं बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी बर्बाद करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, हार्ट प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि पेट की बीमारियां भी वरी से ही होती हैं। किताब में एक स्टोरी है एक बिजनेसमैन की जो हर छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था। मीटिंग्स में गुस्सा करता था, घर पर भी रिलैक्स नहीं कर पाता था। पील ने उसे सलाह दी कि वरी को एक वरी पीरियड में लिमिट करो। सिर्फ 10-15 मिनट रोज शाम को बैठकर अपनी सारी वरीज को लिखो, फिर उन्हें गॉड को सरेंडर कर दो। उसके बाद वो 10 मिनट खत्म हो जाए तो वरी बंद। पील कहते हैं, वरी इज फ्यूटाइल, इट इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट गेट्स यू नोवेयर। टेक्निक, प्रॉब्लम को लिखो, पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचो, प्रेयर करो और एक्शन लो। एक और एग्जाम्पल, एक महिला जो हर दिन छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, इस टेक्निक से उसने अपना टेम्पर कंट्रोल किया और उसकी फैमिली लाइफ बेहतर हो गई। पील बताते हैं कि फ्यूमिंग और फ्रेटिंग को स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव थॉट्स को रिप्लेस करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और हर नेगेटिव थॉट को कैंसिल कहकर पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलना। रोजाना ये प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत और पावरफुल हो जाएगा। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। इस चैप्टर में पील कहते हैं कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही मिलता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव रिजल्ट्स लाते हैं, जबकि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव रिजल्ट्स। किताब में एक स्टोरी है एक सेल्समैन की जो हमेशा सोचता था कि ये कस्टमर मना कर देगा और सच में ज्यादातर मना कर देते थे। पील ने उसे सिखाया कि हर मीटिंग से पहले खुद को कहो, ये पर्सन मुझे पसंद करेगा, हम डील करेंगे। कुछ हफ्तों में उसकी सेल्स डबल हो गई। टेक्निक, 1, हर दिन सुबह 10 बार अफर्मेशन दोहराओ, समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन टू मी टुडे। 2, नेगेटिव थॉट आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करो। 3, हर सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल आउटकम इमेजिन करो। पील कहते हैं, ऑप्टिमिज्म इज अ हैबिट, कल्टिवेटेड। एक और एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले डरता था कि फेल हो जाएगा, जब उसने बेस्ट एक्सपेक्ट करना शुरू किया तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ और वो टॉप किया। ये चैप्टर बताता है कि ऑप्टिमिज्म कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। रोजाना पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिस करो और देखो कैसे आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आने लगती हैं। चैप्टर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। पील इस चैप्टर में बहुत जोर देकर कहते हैं कि डिफीट में बिलीव मत करो। डिफीट सिर्फ एक टेम्पररी कंडीशन है, परमानेंट नहीं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस फेथ और परसिस्टेंस चाहिए। किताब में कई स्टोरीज हैं, जैसे एक आदमी जो बिजनेस में कई बार फेल हुआ लेकिन हर बार उठा और आगे बढ़ा और आखिर में बहुत बड़ा सक्सेस पाया।
पील कहते हैं एवरी प्रॉब्लम कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन सॉल्यूशन। टेक्निक 1, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे स्टेप्स में। 2, प्रेयर करो और गाइडेंस मांगो। 3, कभी हार मत मानो। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन कहा आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। पील बताते हैं कि फेथ से डिफीट को विन में बदला जा सकता है। रोजाना ये मंत्र दोहराओ, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि असली हार तब होती है जब आप कोशिश छोड़ देते हो, न कि जब आप फेल होते हो। चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। वरी एक आदत है और हर आदत की तरह इसे ब्रेक किया जा सकता है। पील कहते हैं कि वरी सबसे बड़ी मेंटल पॉइजन है। टेक्निक 1, वरी को लिखो और उसे गॉड को सरेंडर करो। 2, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन पूछो, फिर उसे एक्सेप्ट कर लो, इससे वरी कम हो जाती है। 3, पॉजिटिव एक्शन लो। किताब में एक महिला की स्टोरी है जो हर दिन बीमार होने की वरी करती थी, लेकिन जब उसने प्रेयर और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाई तो उसकी हेल्थ बेहतर हो गई। पील कहते हैं लिव वन डे एट अ टाइम। रोजाना वरी को 24 आवर्स के अंदर लिमिट करो और अगले दिन फिर से शुरू मत करो। ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, स्टेप बाय स्टेप वरी हैबिट ब्रेक करने का। चैप्टर 10, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। पील कहते हैं कि अकेले मत लड़ो, गॉड को इन्वॉल्व करो। टेक्निक, प्रॉब्लम को लिखो, प्रेयर करो, सॉल्यूशन के लिए ओपन माइंड रखो। एक स्टोरी है एक फैमिली की जहां रिलेशनशिप खराब थी, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग और प्रेयर से सब ठीक हो गया। पील बताते हैं कि हर प्रॉब्लम में एक लेसन होता है। चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। फेथ से बॉडी और माइंड दोनों हील होते हैं। पील कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स और प्रेयर से हेल्थ इंप्रूव होती है। स्टोरी, एक आदमी जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित था, फेथ प्रैक्टिस से रिकवर हुआ। टेक्निक, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और प्रेयर। चैप्टर 12, व्हेन वाइटैलिटी सैग्स, ट्राई दिस हेल्थ फॉर्मूला। जब एनर्जी कम लगे तो पॉजिटिव थॉट्स, रेस्ट, अच्छा खाना और प्रेयर यूज करो। पील की फॉर्मूला, फेथ प्लस रिलैक्सेशन प्लस एक्शन। स्टोरी, एक ओवरवर्क्ड पर्सन ने इस फॉर्मूला से वाइटैलिटी रिकवर की। चैप्टर 13, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। नए पॉजिटिव थॉट्स से आप पूरी तरह से रीमेक हो सकते हो। रोज अच्छी किताबें पढ़ो, पॉजिटिव लोगों से मिलो। पील कहते हैं चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। चैप्टर 14, रिलैक्स फॉर इजी पावर। रिलैक्सेशन से असली पावर मिलती है। टेंशन छोड़ो, डीप ब्रीदिंग करो, माइंड को शांत करो। स्टोरी, एक बिजी एग्जीक्यूटिव ने रिलैक्सेशन से बेहतर डिसीजन लेना शुरू किया। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग आपको पसंद करते हैं। लिसन करो, स्माइल करो, दूसरों में इंटरेस्ट दिखाओ। पील कहते हैं बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। स्टोरी, एक शर्मीला आदमी ने इस तरीके से बहुत दोस्त बनाए। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्टएक। दिल टूटने पर पॉजिटिव थिंकिंग, प्रेयर और समय से रिकवर करो। पील कहते हैं ग्रीफ इज नॉर्मल बट डोंट लेट इट डिस्ट्रॉय यू। स्टोरी, एक विधवा ने फेथ से नई लाइफ शुरू की। चैप्टर 17, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। हायर पावर से कनेक्ट होके लिमिटलेस एनर्जी पाओ, प्रेयर और फेथ से। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, प्रेयर, फेथ, ग्रैटिट्यूड और एक्शन। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आप डिप्रेशन, वरी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या किसी भी चैलेंज से जूझ रहे हो तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ो या सुनो। कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट क्या है जिसे तुम पॉजिटिव में बदलना चाहते हो, और इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहते हो। धन्यवाद इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लिवो और पॉजिटिव रिजल्ट्स पाओ। जय हिंद।